ट्रंप तो ये उम्मीदें की जा रही थी कि ट्रंप तो भाई साहब आते ही नेतन्याहू के पक्ष में सब कुछ कर देंगे और बिल्कुल इस तरह का व्यवहार हो जाएगा जैसे नेतन्याहू ने गोल्डन पेजर गिफ्ट जब किया था। ट्रंप को तो ये माना जा रहा था कि ये बता रहे हैं कि हमने कैसे हिजबुल्लाह को फाड़ दिया था पेजर से। तो ये तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हुई थी जब इन्होंने गोल्डन पेजर गिफ्ट किया था ट्रंप को। चर्चा बनी थी कि नेतन्याहू जो है वो ट्रंप से बहुत खुश हैं और वो चाहते हैं कि गाजा को अमेरिका कब्जे में ले और ट्रंप वहां पर एक नया शहर बसाएं। और ट्रंप भी कहते हुए रहे कि मैं जब आऊंगा तो तुम्हारे यहां पर पूरी तरह से हॉस्टेजेस को रिलीज करवा दूंगा और आते ही सारे काम करवा दूंगा। वो तो बाइडेन जाते जाते इनके बीच में सीज फायर करा गए, गाजा के बीच में और इजराइल के बीच में। हालांकि वो एग्जीक्यूट ढंग से नहीं हो पाया, लेकिन ट्रंप उसका क्रेडिट लेने में भी नहीं चूके। खैर, अब ट्रंप सामने है और ईरान के साथ न्यूक्लियर डील फिर से चर्चा में है। ऐसे में बड़ा सवाल यह बनता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि उस समय पर बहुत सारे सैंक्शंस लगाकर ईरान पर गए थे, क्या आज के समय में कुछ प्लानिंग लेकर चल रहे हैं? तो आंसर है कि ट्रंप ने ईरान के साथ में फिर से न्यूक्लियर डील पर नेगोशिएशन करने की शुरुआत की है। ट्रंप को इस बार एक नया नशा चढ़ा है और नशा यह है कि मैं मैसेंजर ऑफ गॉड बनना चाहता हूं, मैं शांति दूत बनना चाहता हूं। दुनिया में जहां जहां भी कन्फ्लिक्ट हैं मैं उनको रिजॉल्व कराना चाहता हूं। ऐसे में ही जब उन्होंने शुरुआत की थी तो सबसे पहली शुरुआत उन्होंने रशिया यूक्रेन से की थी, लेकिन वो चल नहीं पाई। उससे वो फ्रस्ट्रेट हुए। आज की ताजा खबर यह भी है कि वो ट्रंप को, अभी जब मैं आपका सेशन करने आ रहा था आधा घंटे पहले की बात है, वो ट्रंप जो है पुतिन को फिर से एक बार कहे हैं कि तुम इस तरह की जो हरकतें कर रहे हो आग से खेल रहे हो। फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रहा है। एनीवे, फिर उनको लगा कि जैसे ही वो आएंगे गाजा के और इजराइल के बीच में शांति स्थापित करवाएंगे और साथ ही साथ इजराइल को ईरान के साथ दोस्ती करवा देंगे। अब इन दोनों की मित्रता के लिए जरूरी क्या है? ट्रंप का मन में यह भाव होना कि मैं शांति दूत हूं, मेरे काल में कोई युद्ध नहीं हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति इस कर्ज से पीड़ित हैं कि उनके काल में अक्सर युद्ध होते हैं। ऐसे में ट्रंप अपने आप को युद्ध से परे रखना चाहते हैं कि जब मैं आया तो अमेरिका ने दुनिया में कहीं युद्ध नहीं कराया और शांति स्थापित करवाई। तो इजराइल और ईरान के बीच में शांति की राह दिखाने वाले ट्रंप ईरान के साथ चर्चा में निकल पड़े। ईरान ने पहले तो इनको कहा कि सर ये आप सही नहीं कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने हूतियों को जिस तरह से टारगेट किया, ट्रंप ने स्थापित यह भी किया कि देखो भाई, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे समर्थकों को बुरी तरह से मारूंगा। धीरे धीरे इन दोनों के बीच में चर्चाएं होना शुरू हुआ। ट्रंप एक दूसरे को धमकाते रहे, सारी बातें अपने स्तर पर चलती रही। नेतन्याहू इस बीच में पूरी तैयारी करते रहे कि मैं बस इनको बताऊंगा कि ईरान की न्यूक्लियर साइट पर कैसे कैसे हमला करना है। सुर्खियां आगे चलती चली गई। इजराइल ने अपनी तरफ से पूरी नजरें ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर बनाए रखी। खबर निकलकर आती है अप्रैल के अंत तक पहुंचते पहुंचते कि साहब ईरान की न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने का पूरा प्लान बना लिया है नेतन्याहू ने और वो अमेरिका को बता रहे हैं। अमेरिका की इंटेलिजेंस ने भी यह खबर बाहर निकाल ली कि इजराइल ने ऐसा प्लान बना लिया है कि वो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर देगी। यह मई 2025 की खबर है, 21 मई 2025 की खबर है और इसी के बाद में ट्रंप और नेतन्याहू का कॉल हुआ। यह जो खबर है कि नेतन्याहू ने समझ लिया था कि ट्रंप अब सत्ता में है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है और यही बेस्ट टाइमिंग है कि मैं जाकर ईरान पर हमला कर दूंगा। और ईरान पर जब मैं हमला करूंगा उस समय ट्रंप तो ऑटोमेटिक मेरे साथ होंगे, लेकिन यहां पर ट्रंप ने उन्हें झिड़क दिया और कहा कि यार मैं उनके साथ नेगोशिएशन करने लगा हूं और तुम यहां पर बम फोड़ने की तैयारी कर रहे हो। कहते हैं कि नेतन्याहू बाइडेन की भी नहीं सुना करते थे, बाइडेन के सामने भी वो बोल पड़े थे, ऐसे ही ट्रंप के सामने भी वो बोल पड़े कि आपको लगता है कि आप ऐसा करना चाहते हैं, वो आपकी थॉट हो सकती है, मेरी थॉट यही है कि मुझे अपने दुश्मनों के साथ खुद लड़ना है। मतलब संदेश अमेरिका को साफ है कि नेतन्याहू के साथ होना ही एकमात्र विकल्प है, अपोजिट नेतन्याहू सुनते नहीं हैं। ऐसे में आने वाले टाइम में ट्रंप और नेतन्याहू के बीच का जो ये कलेश है, जिस कलेश में ट्रंप मैसेंजर ऑफ गॉड बनकर, शांति दूत बनकर ईरान और इजराइल के बीच में शांति स्थापित कराने का प्रयास कर रहे थे और न्यूक्लियर डील के बहाने ईरान के साथ भी बढ़िया पैसा ले जाने की तैयारी कर रहे थे, उसको नेतन्याहू ने झटका दे दिया है। ईरान की यह न्यूज काफी बड़ी न्यूज बनी। कल की न्यूज थी कि ईरान रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद यूएस ऑन न्यूक्लियर प्रोग्राम बट
ऑन दिस कंडीशन, उसने कंडीशन लगाते हुए कहा कि देखो भाई मैं तैयार हूं कि आपके साथ में मैं न्यूक्लियर वेपन्स की डील कर लूं, लेकिन सिविल पर्पज से मैं यूज करना चाहता हूं, उसकी मुझे परमिशन रहे। यूएस के साथ ईरान नेगोशिएशन में है, यह खबर दुनिया के लिए बड़ी खबर थी। मतलब बकायदा ईरान इस बात के लिए आगे आया, कहने लगा कि इट इज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद ट्रंप। और ऐसे में यह कहा गया कि बस अमेरिका अपनी रेड लाइन समझे जरूर, यह ना हो कि अमेरिका एक तरफा हमसे कहे कि तुम्हारा सब कुछ नष्ट कर दो और हम बदले में कुछ नहीं देंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब हम भूखे मर लेंगे, हमारे अंदर ये टैलेंट आ चुका है। तुम्हारा इतने दिन से सैंक्शन झेल रहे हैं, तो हमारा तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अगर तुम और भी सैंक्शन लगा दोगे तो यहां से नीचे हम नहीं जाएंगे। ऐसे में ईरान का कहना है कि वो ट्रंप के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। ये बड़ी खबर है भाई CNN वर्ल्ड की। ईरान कह रहा है कि तैयार है, इसका मतलब ट्रंप के साथ बढ़िया नेगोशिएशन में ये लोग चल रहे हैं। इन्होंने मांगा क्या होगा? मांगा यही होगा कि हमें बस इजराइल से बचा लो जब तक हमारा न्यूक्लियर वेपन ना बन जाए। अगर हमारा न्यूक्लियर वेपन बन गया, उसके बाद हम सबको देख लेंगे। मिडिल ईस्ट में फिर शांति का केंद्र ही ईरान होगा। वो कहेगा वहां शांति होगी, वो कहेगा वहां अशांति होगी, और दुनिया के देशों को मानना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन वाले जो देश होते हैं उनके ऊपर आप एक हद से ज्यादा एक्शन नहीं ले सकते। ये दुनिया के देश जानते हैं। यही कारण है कि इजराइल इतना तेज हो रखा है कि बस इनके खिलाफ एक्शन ले लो। अब ट्रंप ने जिस तरह से बात फंसा दी है, सवाल वही है कि ट्रंप जब झोला भरकर अभी लेकर यहां से गए थे, थोड़े दिन पहले जब यात्रा में गल्फ टूर पर जब आए थे, तो बढ़िया सऊदी से पैसे लेकर के गए, कतर से पैसे लेकर गए, यूएई से पैसे लेकर गए थे। ऐसे में ईरान ने इनको क्या ऑफर किया है, यह जानने का विषय होगा, क्योंकि ये इनको प्रॉमिस करके गए थे कि तुम्हारे यहां शांति रहेगी। सऊदी में शांति तब रहेगी जब ईरान रहने देगा। तो ऐसे में सऊदी, सीरिया, इन सब के साथ ट्रंप का जो डील हुआ, यूएई के साथ डील हुआ कि तुम्हारे यहां शांति रहेगी, कतर के साथ हुआ कि तुम्हारे यहां शांति रहेगी। ऐसे में शांति तभी होगी जब ईरान रहने देगा। तो ईरान के साथ भी ट्रंप ने बातचीत कर ही ली। वैसे भी मैं कहता हूं कि ट्रंप व्यापारी ट्रंप हैं, और व्यापारी ट्रंप ने इनके साथ जिस तरह के नेगोशिएशंस किए हैं वो संभवतया खुद के हित के तो हैं ही, और जिनसे पैसे ले लिए हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी हैं। इसमें बस अटक केवल नेतन्याहू रहे हैं। अब नेतन्याहू को समझाना है कि ईरान को समझाना है, ये ट्रंप का बिजनेसमैन दिमाग समझाएगा। क्योंकि इन दोनों के बीच अगर कुछ गड़बड़ होती है तो फायदा ईरान का है, और अगर इन दोनों के बीच मित्रता होती है तो नुकसान ईरान का है। अब देखना होगा कि क्या ट्रंप बुलाकर इजराइल के राष्ट्र प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बिल्कुल जेलेंस्की की तरह ही दिखाएंगे कि देखो गाजा में तुम्हारी वजह से क्या हुआ, या उनको यह याद दिलाएंगे कि तुम्हारी वजह से देखो गाजा में कितनी भुखमरी फैल रही है, या फिर इसका उलट करेंगे। हालांकि दुनिया भर के बहुत से देश इस समय नेतन्याहू के क्रिटिसिज्म में उतरे हुए हैं। उन सबका यही कहना है कि तुमने गाजा में भुखमरी फैला दी है, किसी तरह का असिस्टेंस तुम जाने नहीं दे रहे हो। इस पर नेतन्याहू का गुस्सा काफी वायरल हो चुका है। नेतन्याहू सबको फिर से धमका दिए कि तुम सब लोग कहां थे जब हमारे ऊपर हमला हुआ, तब से ये अब तक अपनी बातों को लेकर चल रहे हैं। खैर, फिलहाल के लिए आप और हम जिस जगह पर खड़े हैं वो पॉइंट ये है कि ट्रंप के दिमाग में अगर शांति का बुखार है, तो ऐसी शांति में उनकी पुरानी जो नीतियां हैं उनका क्या होगा। अमेरिका में जिस तरह से नीतियां हमेशा रही हैं कि हम ईरान के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि वो न्यूक्लियर वेपन रखता है, फिर चाहे बाइडेन का काल हो या ट्रंप का काल हो, लेकिन ट्रंप अगर बह गए तो इजराइल का क्या होगा, यह जानने वाला विषय होगा। आने वाले समय में जिस भी तरह के अपडेट्स आएंगे वो आप लोगों तक अवश्य पहुंचाए जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं।